क्लास 10 से एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट डी एंड ई लाइज ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट, एक ट्राइंगल एबीसी है, ओके, ये आपका ट्राइंगल एबीसी हो गया, ए बी और सी। इसमें आपको क्या बोला है, डी और ई इस प्रकार लाई करते हैं कि डी जो पॉइंट है वो ए बी पर लाई है और ई जो पॉइंट है वो आपका ए सी पर है, सच दैट इस प्रकार से डीई पैरेलल टू बीसी। जो डीई है वो पैरेलल हो गया किसके, बीसी के, ओके। ये जो आपका ई है ये क्वेश्चन में गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी, ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तब आपको बोला है कि देन इफ एडी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एडी कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, डीबी 9 सेंटीमीटर, एई 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। आपको एसी की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट एसी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन एसी निकालेंगे, ओके। तो देखो स्टूडेंट एसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो बाई बीपीटी से हम बोल सकते हैं अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, किससे, बाई बीपीटी। अब एडी कितना गिवन है क्वेश्चन में 6, ओके, बीडी कितना है 9, एई कितना है 8 अपॉन ईसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम ईसी, ओके, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम ईसी इज इक्वल टू 8 इंटू 9, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, इसी के इक्वल में 8 9 जा 72 अपॉन 6, यानी कि 72 अपॉन 6 हो गया। अब 72 में 6 का डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 12 टाइम। तो इसी कितना आ गया स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर, ओके, इसी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना था, एसी फाइंड आउट करना था। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या होता है, AE प्लस EC, ओके। तो AC इज इक्वल टू AE कितना है 8 सेंटीमीटर, EC कितना निकाला 12 सेंटीमीटर, तो AC के इक्वल में आ गया 8 प्लस 12 20 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन, if AD upon DB is equal to 4 by 13 and AC is equal to 20.4 centimeter, then find the value of EC। तो कंडीशन तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी वही है, ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC, ओके, ABC, और जो DE है, ओके, ये आपका D पॉइंट और ये आपका E पॉइंट, DE पैरेलल टू BC, ओके, क्या गिवन है, DE पैरेलल टू BC। अब साथ में आपको क्या गिवन है, AD अपॉन DB का रेशियो कितना है 4:13 और AC आपको गिवन। तो हम BPT का यूज करके, ओके, यानी कि ये जो लाइन है आपकी इसके पैरेलल होती है, उस केस में हम बोल सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके स्टूडेंट, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ओके स्टूडेंट, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 1 प्लस
AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1 प्लस AE अपॉन EC। ओके, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा BD, तो BD 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD प्लस AD इज इक्वल टू इसका एलसीएम EC, EC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, EC प्लस AE। अब देखो स्टूडेंट, BD प्लस AD दैट मीन्स BD कितना है 13 और प्लस AD कितना है 4 और अपॉन में BD कितना है 13 इज इक्वल टू EC प्लस AE AC और अपॉन में EC। अब देखो AC कितना है क्वेश्चन में गिवन 20.4 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 17/13 इज इक्वल टू 20.4 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो 17 इंटू EC, ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 20.4 इंटू 13, तो देयरफॉर EC अपने को फाइंड आउट करना है, तो EC इज इक्वल टू आएगा 20.4 इंटू 13 अपॉन 17। अब 20.4 17 से 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, तो EC के इक्वल में आएगा 1.2 इंटू 13, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.6 सेंटीमीटर आपको EC मिल जाएगा। तो ये आपका पोर्शन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में आपको गिवन है इफ AD अपॉन BD इज इक्वल टू 7/4 एंड AE इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो बिल्कुल इजी है, तो दो पोर्शन हमने कवर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी है। थर्ड पोर्शन में आपको बोला है इफ AD अपॉन BD इज इक्वल टू 7/4 एंड AE इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ट्रायंगल तो आपका वही है ABC और DE है वो पैरेलल है किसके BC, तो DE पैरेलल टू BC। ओके, अब आपको क्या दे रखा है AD अपॉन BD का जो रेशियो वो 7/4 और AE आपको दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो आपका 7 और ये आपका 4 और AE है 6.3 सेंटीमीटर। AC फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC किससे बाई बीपीटी। ओके, AD अपॉन BD का रेशियो कितना है, AD बाई BD का रेशियो 7/4, AE कितना है 6.3 अपॉन EC। ओके, यहां हम क्या करेंगे सीजर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू EC इज इक्वल टू 6.3 इंटू 4। ओके, सीजर मल्टीप्लाई हो गया इसका, तो यहां से EC कितना आएगा 6.3 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 9 टाइम, तो EC के इक्वल में 9.9, तो ये आपका हो जाएगा 9 4 जा 36 दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। ये अपने को क्या फाइंड आउट हो गया EC फाइंड आउट हो गया, यानी कि EC कितना आ गया 6.3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी AC की, तो देखो AC के इक्वल में क्या है स्टूडेंट, यहां AC के इक्वल में AE प्लस EC, अगर AE और EC को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा AC मिलेगा, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू AE कितना है 6.3, EC फाइंड आउट कर लिया
3.6, इसको ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 9.9 सेंटीमीटर। ओके, तो AC की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आएगी 9.9 सेंटीमीटर। ओके, नोट इट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ AD is equal to 4x minus 3, AE is equal to 8x minus 7, BD is equal to 3x minus 1 and CE is equal to 5x minus 3, then find the value of x। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या बोला है, ये कंडीशन तो आपके जितने भी पोर्शन थे 4, उसमें सभी में यही सेम कंडीशन थी, A, B और C, और DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। ओके, तो ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो बाय BPT से हम बोल सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT। ओके स्टूडेंट, तो AD कितना है 4x माइनस 3 बाई BD 3x माइनस 1, AE कितना है 8x माइनस 7 अपॉन EC 5x माइनस 3। अब हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7। अब आराम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20x स्क्वायर इंटू माइनस 12x माइनस 15x और प्लस 9 इज इक्वल टू 8 3 जा 24x स्क्वायर। ओके, और 7 3 जा 21x माइनस 8x और प्लस 7। अब इसको ऐड करेंगे, 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9 ओके इज इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, उस केस में जो लेफ्ट साइड में जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको राइट साइड में ऐड करेंगे। दैट मींस 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका जो प्लस है वो तो माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 20x स्क्वायर माइनस प्लस 27x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 24 में से 20 लेफ्ट करेंगे तो आपका पॉजिटिव 4x स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब तो नॉर्मल हो गया, इसके फैक्टर करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4x, तो यहाँ x माइनस 1, इसमें 2 कॉमन है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन, ओके, x माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। ओके स्टूडेंट, अब x 4x प्लस 2 के इक्वल में 0, 4x के इक्वल में 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी, तो x के इक्वल में माइनस 2/4 और ये 2 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू माइनस की हाफ आ गई। दैट मींस जो x की वैल्यू थी स्टूडेंट वो अपने पास एक तो x इज इक्वल टू 1 आ गई और एक x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 2 पॉइंट्स D and E lies on the sides AB and AC respectively of triangle ABC। ओके स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कोई ट्राइंगल है ABC, ओके, A B C
और डी लाई करता है AB पर और E लाई करता है AC पर। ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर्स बिलो स्टेट वेदर DE पैरेलल टू BC और नो। आपको क्या बताना है कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है या नहीं है। ओके, और साथ में जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमने लिया है इसमें AB के इक्वल में 12 सेंटीमीटर, AD के इक्वल में 8 सेंटीमीटर, AE के इक्वल में 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इनका रेशियो देखते हैं, यानी कि AB अपॉन AD इसका रेशियो निकालते हैं। ओके, तो AB कितना है आपके पास 12 और AD कितना है 8। दैट मीन्स AB अपॉन AD के इक्वल कितना है 4 से 3 टाइम कैंसिल और ये आपका 2 टाइम। AB अपॉन AD का रेशियो आ गया 3/2। सिमिलरली हम AC अपॉन AE का रेशियो निकालते हैं। तो AC कितना है 80 और AE कितना है 12, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। AC अपॉन AE के इक्वल में 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो देखो स्टूडेंट, हमने AB अपॉन AD का रेशियो देखा तो 3/2 आया। AC अपॉन AE का रेशियो देखा तो हमको क्या मिला 3/2। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन EAE। किस केस में होता है, हमने स्टडी किया था कन्वर्स ऑफ BPT में। अगर ये साइड इस साइड का जो रेशियो है AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE का रेशियो अगर सेम होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT से हम बोल सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। किससे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, तो इसका मतलब इस केस में ये लाइन जो DE है वो BC के पैरेलल है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन भी पहले जैसा ही है। आपको बोला है कि AB इज इक्वल टू 5.6, AD 1.4, AC 9 सेंटीमीटर एंड AE 1.8 सेंटीमीटर। ओके, कंडीशन वही है, क्लियर। तो ये ABC। ओके, और आपको बताना है कि ये जो DE है वो इसके पैरेलल है या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखा है वैसे ही आपको थ्योरम अप्लाई करनी है। ओके, तो यहां से देखो AB दे रखा है तो AB अपॉन AD है तो AD, BD है तो BD आप पुट करेंगे। ओके, तो AB अपॉन AD इसका रेशियो निकालते हैं। AB कितना है 5.6 और AD कितना है 1.4। ओके, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, सेम पैलेस पे है। तो AB अपॉन AD के इक्वल में कितना आया 14 4 जा 56। ओके स्टूडेंट, तो 4:1 आ गया। अब हम क्या करते हैं AC अपॉन AE का रेशियो निकालते हैं। अगर 4:1 आ जाएगा तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, अदरवाइज नॉन पैरेलल। ओके, तो AC कितना है आपका 9 अपॉन 1.8, तो ये आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो AC अपॉन AE के इक्वल आ गया 1 अपॉन 0.2। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि AB अपॉन AD का रेशियो है 4:1 और इसका रेशियो 1 अपॉन 0.2 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन AD आर नॉट इक्वल टू AC अपॉन AE। तो देयरफॉर DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट, DE किसके पैरेलल नहीं है, BC के पैरेलल नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। AD इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर
AC is equal to 4.8 सेंटीमीटर एंड AE is equal to 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, ABC। ओके, और ये बन गया DE। अब AD अपॉन BD का रेशियो निकाल लेते हैं। ओके, तो AD अपॉन BD, AD कितना है 10.5, BD कितना है 4.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ओके, अब ये 15 से कैंसिल हो जाएगा। AD अपॉन BD के इक्वल में 7/3। ओके, AD अपॉन BD का रेशियो कितना है 7/3। अब हम निकालते हैं AE अपॉन EC का रेशियो। AE कितना है, AE है 2.8। अब EC तो है नहीं अपने पास, तो EC कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? EC हम AC में से AE लेप्स कर देंगे। ओके स्टूडेंट, AC में से क्या लेप्स करेंगे AE, तो AE अपॉन EC के इक्वल में 2.8, AC कितना है 4.8 माइनस AE 2.8, तो AE अपॉन EC के इक्वल आ गया 2.8 अपॉन यहां रह गया आपका 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो AE अपॉन EC के इक्वल में आ गया 1.4 अपॉन 1। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि AD अपॉन BD का रेशियो 7/3 आ रहा है, AE अपॉन EC का रेशियो 1.4 अपॉन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। AD अपॉन BD नॉट इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो देयरफॉर DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो ये आपका पोर्शन नंबर 3 कंप्लीट। फोर्थ पोर्शन देखते हैं इसका। AD is equal to 5.7 सेंटीमीटर, BD is equal to 9.5 सेंटीमीटर, AE is equal to 3.3 सेंटीमीटर एंड EC is equal to 5.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ट्रायंगल है ABC। ओके, ABC, और ये पॉइंट हो गया आपका D और ये बन गया E। तो देखो स्टूडेंट, आपको AD अपॉन BD का रेशियो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, AD अपॉन BD का रेशियो। AD कितना है 5.7, 5.7 अपॉन BD कितना है 9.5, तो पॉइंट से तो पॉइंट ये आपका कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट देखो, ये आपका किससे कैंसिल हो रहा है अब 57 हो गया और ये कितना हो गया 95, तो ये आपका 19 से कैंसिल हो जाएगा। AD अपॉन BD के इक्वल आपका क्या बनेगा 19 3 जा 57 और 19 5 जा 95। ओके, ये AD अपॉन BD का रेशियो आ गया। अब हम नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं AE अपॉन EC। ओके, AE कितना है 3.3, EC कितना है 5.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और ये 11 से 3 टाइम और ये 5 टाइम, तो AE अपॉन EC का जो रेशियो है वो 3/5 मिले। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, तो देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, तो ये अगर रेशियो सेम होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT से बोल सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, तो ये आपका पोर्शन नंबर 4 कंप्लीट।